पूर्णिमा की रात, खरजीवन का भेड़िया। महाराष्ट्र की घने खरजीवन जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, पांडरवाड़ी। वहां एक कड़ी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। पूर्णिमा की रात, सूरज ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव वाले फुसफुसाकर एक डरावनी बात कहते थे। एक ऐसा प्राणी, आधा इंसान आधा दरिंदा, जो जंगल में दौड़ता है, जिसकी आंखें पीली आग जैसी जलती हैं और जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। लेकिन 2022 में ये सब कहानियां अब अंधविश्वास मानी जाने लगी थी, खासकर एक लड़की के लिए, रिया, 24 साल की एक ट्रैवल व्लॉगर मुंबई से। रिया कुछ अदग और खतरनाक फिल्माने के इरादे से पहुंची वहां। उसके साथ थे कबीर, जोया और देव। सब मिलकर एक वीडियो बना रहे थे, हॉन्टेड वुड्स की रात। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका और कांपती आवाज में कहा, अगर चांद लाल हो जाए, भागना, पीछे मत देखना। सब हंस पड़े। उन्होंने जंगल के अंदर एक खुली जगह पर कैंप लगाया। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल अजीब तरीके से शांत हो गया। न कोई झिंगुर की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक डरावनी खामोशी। फिर अचानक एक लंबी, भारी और पास से आती हुई दहाड़। सभी सहम गए। रिया हंसते हुए बोली, शायद कोई भेड़िया है। कबीर ने टॉर्च घुमाई और तभी वो नजर आया। एक दरिंदा, पेड़ जितना ऊंचा, उलझे बालों से ढका हुआ, नाक से टपकता खून, आंखें ऐसे जल रही थी जैसे शैतान देख रहा हो। वो 2 पैरों पर खड़ा था, उसके पंजे चाकू से भी लंबे और जबड़ा एक डरावनी मुस्कान में खुला। वो इतनी तेजी से बढ़ा कि कोई कुछ कर भी नहीं पाया। एक झटके में कबीर की चीख जंगल में गूंजी थी। बाकी सब भागे, झाड़ियों, कांटों और अंधेरे में गिरते पड़ते। भागते वक्त जोया का पैर मुड़ गया, वो गिर पड़ी। देव ने उसे एक बड़े पत्थर के पीछे छुपाया और खुद की सांस रोक ली। रिया एक पेड़ पर चढ़ गई। उसके हाथ में कैमरा कांप रहा था। वो प्राणी सूंघता हुआ पास आया, जोया को देखा, मारा नहीं, बस एक भयानक काट मारी, गहरा, लहूलुहान, और चला गया चुपचाप। सुबह होने तक समहाउ वे वापस टेंट तक लौट आए, लेकिन जोया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके गर्दन पर नीली नीली नसें उभरने लगी थी, जैसे कोई जहर फैल रहा हो। गांव लौटकर वे उसे एक लोकल डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने घाव देखा और डर से कांपते हुए बोला, इसे शाप लग चुका है, ये अब इंसान नहीं रही। रिया ने इसे बकवास कहकर नजरअंदाज किया। मुंबई के लिए कैब बुक की, लेकिन 2 रात बाद जोया गायब हो गई। उसके अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, वो नंगे पांव बाहर जा रही थी, आंखें खाली, चेहरा बेजान। उसी रात बोरेवली नेशनल पार्क में 3 हाइकर्स की लाशें फटी हुई मिली। गवाहों ने बताया, उन्होंने एक औरत को देखा था, 4 पैरों पर दौड़ती हुई, पीली आंखों के साथ। रिया ने सारी फुटेज डिलीट कर दी, भूलने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन एक पार्सल आया, न नाम न पता। अंदर था उसका पुराना कैमरा, वही जो उसने जंगल में गिरा दिया था। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। अंतिम क्लिप में जोया थी, आधी इंसान आधी भेड़िया। वो सीधे कैमरे में देख रही थी, फुसफुसाते हुए बोली, तूने सब रिकॉर्ड किया, अब वो तुझे भी चाहिए। एक गहरी गुर्राहट, फिर ब्लैक स्क्रीन। उस रात जब चांद पूरा निकला तो रिया के कमरे के खिड़की पर खरोंचने की आवाज आई और एक जानी पहचानी फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो। अगर आप भी उस लाल चांद की रात में कुछ महसूस कर पाए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ, क्या तुम होते तो भाग जाते या रुकते। सब्सक्राइब करो ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियों के लिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है।